आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंगे का उदाहरण है। प्रकाश तरंगे का उदाहरण है तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण कौन सा है। तो कौन सा है, तो केवल उत्तल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो किस में सबसे अधिक चाल होता है, तो निर्वात में। याद रखिएगा, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में करती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज बाबू लोग कैसा होता है, तो पारदर्शक होता है। तेलीय कागज कैसा होता है, तो पारदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। अगर आपसे पूछा जाए अपवर्तन के कितने नियम है, तो उसके भी कितने नियम है, तो 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है, वास्तविक और काल्पनिक। मतलब सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा तो कैसा होगा, तो अभिसारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आवर्धन होगा तो कैसा होगा, तो +1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रकाश की किरण एक समतल पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो याद रखिएगा 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, किरणें के समूह किरणी की समूह को क्या कहते हैं। तो बात वही हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्नलिखित में कैसा होता है। तो कैसा होता है, तो समांतर प्रकाश पुंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है तो कैसा होता है, तो F बराबर R/2 होता है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, R बराबर 2F हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बारा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वक्र केंद्र पर होनी चाहिए। वक्र केंद्र पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वो सीधा उल्टा होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में दिया, ए बी दोनों। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और उल्टा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दंत विषयक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में
देखने के लिए किया जाता है, देखने के लिए करता है, तो किसका, तो अवतल दर्पण का, जो डॉक्टर द्वारा उपयोग में आता है, कौन सा, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तब यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में जहाँ भी गलती हो तो आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी विश्व प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो कैसे, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन अपमानात्मक नहीं आई, यहाँ पर ऋणात्मक होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से a बराबर r/2 होता है, तो वहाँ से आप यहाँ से 32 को काटिएगा तो कितना आएगा, 16 + 16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है, पश्च दृश्य में किसका किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, पश्च दृश्य में किसका किया जाता है, साइड मिरर मतलब उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए विश्व की दूरी तो जाती है, तो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक जहाँ भी बोले आपको क्या बताना है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला, तो क्या होता है, अवतल दर्पण, किसका होता है, तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने, तो कहाँ पर, तो वक्ता केंद्र पर, कहाँ पर रखेंगे, वक्ता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी आपका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r = 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा और हासित बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में, कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण का परतक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या है, तो 1/v + 1/u = 1/f। वहीं पर आपका लेंस सूत्र पूछ दे तो बस यहाँ पर माइनस लगा देना है, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, तो यहाँ पर जहाँ भी आपको प्लस दीजिए वहाँ पर आपके क्या करना है, उत्तल लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऋणात्मक है तो मानी जाती है, तो कैसी मानी जाती है, तो अवतल दर्पण, क्या मानी जाती है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण में आवर्षित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है,
वक्ता के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। और इसका आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का दोनों का वीवीआई गेस क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। पूरी 100% की गारंटी, फुली गारंटी है। आपको 450 डेम पूरा करने में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो सभी, इनमें से सभी, समतल दर्पण से भी, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से भी, सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या होगी तो कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आँख नाक गला में चिकित्सा द्वारा उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा आँख नाक को उपयोग जांच करने में कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण का होता है, जो डॉक्टर द्वारा किया जाता है चिकित्सा में। उत्तल दर्पण में आवर्धन महत्तम मान होता है, क्या होता है? तो 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अभिसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि अवतल दर्पण की निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा, तो कैसा होगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्रता बनेगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान कितना? 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में का आवर्धन मान होगा, क्या होगा? तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती है चींटी, प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा होगी, कहाँ से होगी? तो फोकस से वक्ता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, तो फोकस से ध्रुव की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इसका आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्दी आएगा और इतना फुल गारंटी है मेरा कि इस वीडियो के बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का आप लोग से नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए, धन्यवाद, बाय।